और राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से। किचन में आ चुकी हूँ। प्रिंस जाएगा आज यूनिवर्सिटी, टिफिन भी जाएगा, तो टिफिन में आज मैं मटर गाजर की सब्जी बना रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं, आपके क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे। जो आपको कुछ एक आशंका थी मेरे प्रति, तो उन क्वेश्चन के आंसर मैं बढ़िया जैसे आपको दूंगी डिटेल से। पर सबसे पहले जो अर्ली मॉर्निंग मेरा काम चला हुआ है, इसको मैं थोड़ा निपटा लेती हूँ। गाजर यहाँ छील रही हूँ। आज प्रिंस ही जाएगा यूनिवर्सिटी, तो लंच बॉक्स मेरा जाता है, तो मैं सब्जी फुल्का ही मैक्सिमम बनाती हूँ। अर्ली मॉर्निंग जग गई थी। आजकल ठंड इतनी है कि बेड से ना बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है, पर दिन बहुत ही छोटे होते हैं। बस वो आलस मारकर हमें जल्दी जल्दी जब बेड से उतर आए तो हमारा काम भी अर्ली मॉर्निंग थोड़ा खत्म हो जाता है, और हमें भी दिन के लिए जो हम गृहिणियां हैं थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है धूप में बैठने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। बस वही मैंने अर्ली मॉर्निंग अपना काम संभाल लिया था जग करके। यहाँ पर मैंने गाजरें कट कर ली हैं। एक साइड मैंने दूध में ड्राई फ्रूट रखे थे, एक मतलब ड्राई फ्रूट मिक्स मैंने कूट कर रखे हुए हैं, छुहारे, गरी, काजू, बादाम वगैरह, किशमिश। तो उसका मैं काढ़ा टाइप बना रही हूँ। दूध में मैंने डाल दिया था। एक साइड ये धीरे धीरे बॉईल हो रही थी, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है। ऑयल डालूंगी। ऑयल हमेशा मैं सरसों का ही यूज करती हूँ। तो आजकल सब्जी जो है बहुत ही बढ़िया, खासकर साग भी बहुत बढ़िया आ गया है। आजकल सीजन भी गाजर का चला हुआ है, और गाजर की सब्जी हमें सभी को ही पसंद है। मेरे बच्चे सब्जी में बहुत ही आनाकानी करते हैं, पर गाजर और मटर की एक ऐसी सब्जी है, इसको मेरे बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं। सिंपली तड़का लगाया है मैंने, लहसुन, प्याज और साथ में हरी मिर्च कट कर ली थी, उसको भून लिया। गाजर मैंने डाल दी, साथ में मटर मैं कल जब छत में बैठी थी थोड़े टाइम के लिए, मेरे को टाइम मिला था, तो मैंने छील कर रख दिए थे। बस मटर का यही रहता है, जब लिए छील कर डब्बे में फिलअप कर दिए और उसको फ्रिज में रख दिया। मटर छीलने में अच्छा खासा टाइम लगता है। जब हम दिन को फ्री होती हैं तो उस टाइम छील कर मैं जरूर रख देती हूँ। तो यहाँ पर तड़का लगा दिया। एक साइड मेरी सब्जी बन रही है, दूसरी साइड मैंने आटा गूंद कर चपाती बनाना भी शुरू कर दिया। प्रिंस आ चुका है नहा करके। ये भी अर्ली मॉर्निंग जग चुका था। ये नहा लिया था जब मैं किचन में आई थी, उस टाइम ही ये नहा लिया था। अपनी इसने यूनिवर्सिटी की यूनिफॉर्म पहन ली थी, और बस चपाती बनाते बनाते मैंने गर्मा गर्म प्रिंस के लिए प्लेट भी लगा दी है खाने की। एक कटोरी में मैंने जो ड्राई फ्रूट का दूध डालकर काढ़ा टाइप बनाया वो दे दिया, थोड़ी सी सब्जी, 2 चपाती दे दी है खाने के लिए, और साथ साथ में मैंने यहाँ पर लंच बॉक्स भी पैक कर लिया है। बच्चों ने खाना खा लिया है, प्रिंस यूनिवर्सिटी जा चुका है। मैं भी साथ साथ में ही अपने खाने का निपटाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए प्लेट लगा दी है। आप सोचते होंगे कि हस्बैंड जी कहाँ चले गए, तो हस्बैंड जी पिछले कल नाइट वाली शिफ्ट में, मतलब नाइट बस में वो अपने जो हमारा गांव है चंबा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ चले गए हैं। उनको कुछ एक जो डॉक्यूमेंट के काम होते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन के जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं, कुछ एक टाइम के अंदर अंदर ही बनवाने होते हैं, तो वो काम निपटाने के लिए वो गांव चले गए हैं। उनका जाना बहुत ही जरूरी था। जल्दबाजी में वो नाइट वाली बस में निकल गए, और बस ये उसके नेक्स्ट डे की मेरी वीडियो है। तो बस मैंने अकेली ने यहाँ पर खाना खाया, और उसके बाद ढेर जो बर्तनों का लग चुका था उसको क्लीन किया। साथ साथ में पूरा किचन भी मेरा क्लीन हो चुका है। गैस वगैरह मैंने जो गैस चूल्हा उसको भी क्लीन किया। इसके बाद बारी आ चुकी है मेरी हाउस क्लीनिंग की। सबसे पहले बेड वगैरह झाड़ते हैं। यहाँ पर ब्लैंकेट फोल्ड कर दिया। ब्लैंकेट ही ले रही हूँ फ्रेंड्स अभी तक तो। वैसे सर्दी यहाँ पर अच्छी खासी हो गई है, भले धूप जा रही है, बारिशें नहीं हो रही हैं, पर जो ठंड है ना उसका लेवल तो नेक्स्ट लेवल हो गया है यहाँ पर चंडीगढ़ में। बच्चों का रूम भी मैंने झाड़ दिया। अब बारी आ चुकी है जो मेरे सोफे हैं। वैसे मैंने कल अपने घर की डीप वाली क्लीनिंग की थी, पर
एक दिन के एक बार तो जरूर घर को डेकोरेट थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ता है। मैट झाड़ ली है और इसके बाद मेरा झाड़ू लगेगा। जो टेबल के नीचे मैंने मैट रखी है इसको डेली मैंने ही उठाती हूँ। बहुत ही टफ हो जाता है। इसके ऊपर चेयर भी रखी होती है, टेबल भी रखा होता है और एक जने का मतलब थोड़ा ये टफ हो जाता है। और इसके ऊपर मैंने मैट के ऊपर झाड़ू लगा दिया है। बढ़िया जैसे झाड़ू लगाकर बढ़िया क्लीन हो जाती है जो कचरा वगैरह पड़ा हो। फ्रेंड्स, आपके जो क्वेश्चन थे, जैसे मेरी अभी रिटायरमेंट पार्टी हुई मेरे हस्बैंड जी की, तो आपके क्वेश्चन थे कि आपकी सासू माँ नहीं आई, आपके ससुराल से कोई भी नहीं आया। डियर, पहले तो मैं बता दूं, मेरे मायके से सिर्फ मेरे मम्मी डैडी जी और मेरा एक भाई है, एक भाभी है, बस मेरा यही है मायके से, और कोई नहीं है। मेरे दादाजी तो एक्सपायर हो गए थे जब मैं 5th 6th में पढ़ती थी, और जो मेरी दादी जी हैं वो भी एक्सपायर हो गई है। मेरी दादी जी को मेरे डैडी जी ने नहीं देखा। जब मेरे डैडी जी 1.5 साल के करीब थे तो मेरी दादी जी की डेथ हो चुकी थी। तो फैमिली के तो आप जान चुके होंगे जो मेरे मायके की फैमिली है, बस मेरी इतनी फैमिली है। और दूसरी बात ये रही कि जो मेरे ससुराल की फैमिली है तो उसको भी हमने बोला था, और जिसके बेटे की रिटायरमेंट है, जैसे मेरी सासू माँ है तो जैसे मेरे हस्बैंड की रिटायरमेंट है, तो माँ को तो पता ही है ना, मतलब माँ को तो पता ही होता है, भले 6 साल पहले पता होगा उनको कि मेरा बेटा अभी रिटायर आ रहा है। तो ये तो आपको मतलब आशंका निकल चुकी होगी। और अभी हम गांव पीछे गए तो स्पेशली बोला था कि इतनी डेट को रिटायर आ रहे हैं। और जब आना था हमने छोटा सा यहाँ पर फंक्शन अरेंज किया था, तभी भी हमने बोला था कि आपको यहाँ पर आना है। जो मेरा एक देवर है, एक जेठ जी हैं, तो सभी को हमने बोला था कि ऐसे ऐसे हमने यहाँ फंक्शन रखा है तो आप जरूर आएं। और उनका कहना यही था कि आप जो आजू बाजू के 5-7 फैमिलियां हैं बस वही फंक्शन कर रहे हैं, तो हमारा आना इतना ज़रूरी नहीं है अगर आप गांव में नहीं करते। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको मतलब एडवांस में बोल रही हूँ कि गांव में भी हमें फंक्शन करना है। गांव में जा कर के हमारे रिलेटिव होते हैं, गांव में अपना भाईचारा होता है, वहाँ पर भी एक छोटा मोटा फंक्शन करेंगे रिटायरमेंट का। तो उनका यही कहना था कि हम ना घर में अटेंड कर लेंगे, इतना दूर हमसे आया नहीं जाता। और पशु वगैरह आपको पता है गांव में पशु वगैरह भी रखे होते हैं। मेरी जेठानी जी ने भी रखे हैं, देवरानी जी भी ने भी रखे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम जो है ना मतलब आ नहीं सकते हैं। तो चलिए जी, बस यही रीज़न था। और गांव में हमारा फंक्शन होगा वो खुशी से अटेंड करेंगे। रही सासू माँ की, कई क्वेश्चन आपके ऐसे थे कि आपकी सासू माँ तो आ सकती थी। तो मेरी सासू माँ की बात रही तो उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, 9-10 साल से चल रही है, वो दवाइयाँ खा रही हैं। साथ में उनको शुगर की प्रॉब्लम है, साथ में उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम है। वो शहरों बाजारों में एक दिन नहीं निकाल सकती हैं। आप सोचो 3-3 बीमारियों की वो दवाइयाँ ले रही हैं इतने सालों से, तो वो यहाँ तो बिल्कुल नहीं आ सकती, एक दिन नहीं काट सकती, हार्ट की पेशेंट है। और दूसरी बात, अभी ये पीछे 1 हफ्ता पहले बीमार हुई थी पठानकोट, वो एडमिट थी 4-5 दिन के लिए हॉस्पिटल में। तो इनका आना मतलब यहाँ पर आप सोचो कि इतना सफ़र करके यहाँ फंक्शन अटेंड करना वो नहीं आ सकती थी, यही मजबूरी थी। नहीं तो माँ को भी खुशी होती है अपने बेटे की, जैसे ये रिटायर आए तो उनको भी बहुत खुशी थी इस चीज़ की। बस यही रीज़न था जो मेरी ससुराल वाली फैमिली नहीं आई। और दूसरी बात आपने देखी होगी कि गांव में मैं जब जाती हूँ तो बहुत मेरी ससुराल की फैमिली जो है कम आती है, मैं कैमरे में नहीं लेती हूँ। उसका यही रीज़न है कि जैसे उनको ना कैमरे में आना अच्छा नहीं लगता है। उनको क्या, मैं कैमरे में किसी को भी, गांव के एक भी बंदे को आपने देखा होगा, मैं किसी को भी कैमरे में कैप्चर किया होगा, गांव के कोई भी बस कैमरा ऑन हुआ तो ऐसे बोलेंगे कि ये क्या आप कर रहे हैं। आप खुद ही समझो, मैं ज़्यादा बोलूँगी ना, ज़्यादा बातें करूँगी तो फिर ज़्यादा मतलब उलझन हो जाएगी। बस यही बात है और बाकी कोई कुछ भी नहीं है। यही रीज़न था जो मेरे ससुराल वाली फैमिली नहीं आई। मायके वाली आई थी, मेरे भाई जी, भाभी जी, मम्मी जी, तो मेरे को डेंगू हुआ था तो वो पहले के ही थे यहाँ पर। तो यही रीज़न था और बाकी कोई रीज़न नहीं है फ्रेंड्स।
गांव में हम अपना फंक्शन करेंगे रिटायरमेंट का भाईचारे में, तो सारी फैमिली आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर जो है मिल चुके होंगे। मैंने डिटेल से समझा दिया है आपको, और कैमरे में नहीं आते हैं, बस यही प्रॉब्लम है और कोई कुछ भी नहीं है। कईयों का शौक नहीं होता, मेरे बच्चों को भी इतना आने का शौक नहीं है, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं लेती हूँ। भले ही मेरे खून के रिश्ते हैं, भले ही मेरे बच्चे हैं, बस मेरे को किसी भी रिश्ते में ज़बरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता है। यूट्यूब में वीडियो का शौक मेरा है, मैं व्लॉग बनाती हूँ, और जानबूझकर किसी को तंग करूँ बिल्कुल अच्छा नहीं है। ब्लॉग ऐसी चीज़ है कि हम अपनी लाइफ का पूरा दिखाते हैं, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, और मैं अपने लिए किसी को परेशान करूं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं अपनी चीज़ आपसे कभी छिपाती नहीं हूँ, आपने देखा होगा मैं अपनी चीज़ पूरी की पूरी आपके सामने रखती हूँ। आप भी एक फैमिली है। कुछ एक ने तो मेरे से ये भी पूछा कि आपके चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आ रही है, आपका चेहरा बहुत ही उदास है। जब भैया रिटायरमेंट आए, मतलब मेरे हस्बैंड जी रिटायरमेंट आए, जो मैंने वीडियो डाली, तो डियर आप समझ सकते हैं जो खून के रिश्ते होते हैं, बस जब एक दुख का टाइम होता है तब सबसे ज़्यादा आते हैं, और जब हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी होती है तब याद आते हैं। तो मेरे दिल में क्या चल रहा था आप भी फील कर सकते हैं, ज़्यादा मैं न बोलूँगी, और कोई चीज़ मैं आपसे छुपाती नहीं हूँ। और फ्रेंड्स दूसरी बात, जो मैंने यहाँ पर जितना भी पार्टी का अरेंज किया था, होटल अरेंज करना, ऐसे नहीं गए और होटल अरेंज हो गया, वहाँ पर भी जा करके हमें कम से कम 3-4 जगह जाना पड़ता है, मेन्यू सिलेक्ट करने पड़ते हैं, रेट बनाना पड़ता है, वीडियोग्राफर हर एक जगह जा करके पूछ करके, ये पूरी तैयारियां 1-1.5 हफ्ता पहले की मेरी चली हुई थी। मैं अकेली ही अरेंज कर रही थी। एक ये भी थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। रेलवे स्टेशन इनका वेलकम का, और कोई किसी को बाहर बुलाया होता है तो एक ऐसा होता है यहाँ कमी ना रह जाए, यहाँ कमी ना रह जाए, बस यही दिमाग के अंदर चला हुआ था। ये सारा कुछ मैं अकेली अरेंज कर रही थी। मेरे को इससे बड़ी खुशी तो क्या मिलनी, मेरे हस्बैंड इतने साल जॉब करके वापस घर आ रहे हैं, और वो भी आर्मी की। मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन था, और बस यही बातें थी। और आपसे बातें करते करते मैं यहाँ पर खाना भी बनाने लग पड़ी हूँ। लंच काम मेरा सारा हो चुका है, झाड़ू मैंने कर लिया है, नहा ली हूँ, कपड़े ऊपर छत पर डाल आई हूँ। आज इतनी ठंड है, बिल्कुल ठंडी हवा चली हुई है ऊपर। और यहाँ पर आज मेरे पनीर बन रहा है। आज अलग तरीके से पनीर बना रही हूँ। मैंने ऑयल डाला था, ऑयल में मैंने खड़े मसाले ऐड किए, और उसके बाद किया था लंबे लंबे स्लाइस में प्याज मोटा मोटा, उसको डाला, उसको भूना हल्का सा 50%, ज़्यादा नहीं भूनना। और उसमें भी मोटे मोटे मैंने कट किए थे 4 टमाटर, उनको ऐड कर दिया। साथ में ऐड किया मैंने नमक, पानी ऐड किया, और इसको 4-5 मिनट के लिए पकाऊंगी ढक्कन दे करके। खड़े मसाले में ऐड किया है तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, धनिया, और साथ में दालचीनी। ये खड़े मसाले मैंने ऐड किए हैं, और बस 5-6 मिनट के लिए पकाकर मैंने इसको उठाकर पीछे फैन के नीचे रख दिया, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे को जल्दी लगी हुई है, थोड़ा ना लेट हो चुकी हूँ, 12-1 बजे का टाइम का है, तो मैंने फैन के नीचे ठंडा करने रख दिया, क्योंकि इसको मैं ग्राइंड करूँगी। उतना टाइम मैं कट कर रही हूँ यहाँ पर पनीर। तो पनीर बन रहा है, और ये वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना पनीर, इस तरीके से फ्रेंड्स कभी बनाकर देखना, क्या ही टेस्टी होता है, और कम ऑयल में बनता है। पहले भी आपने देखा होगा ऑयल मैंने सिर्फ 1-2 चम्मच के करीब डाला था, मतलब मोटा मोटा भूनने के लिए टमाटर प्याज। और अभी मैं ग्राइंड करूँगी, जो मैंने बनाया था टमाटर प्याज उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर मैंने धनिया डाला, और साथ में डाली थी जीरा, और उसके बाद डायरेक्ट ऐड कर दिया जो मैंने प्यूरी जैसी बनाई थी। इसको भूनेंगे, इसमें ऐड करूंगी मैं अभी हल्दी पहले ऐड नहीं की थी, और पूरे खड़े मसाले सारा कुछ इसमें जा चुका है पहले का ही, जो मैंने ग्राइंड कर दिया है। अब इस प्यूरी को अच्छे से भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई तेल नहीं छोड़ेगी। ऐसे जो हम बनाते पनीर की रेसिपी का नाम तो मेरे को नहीं पता है कौन सी है, पर मैं ऐसे बनाती हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये ना बहुत ही टेस्टी होती है। कढ़ाई ने ऑयल छोड़ दिया है, और मैंने इसमें ऐड किया गुनगुना पानी, इसको बॉईल कर लिया अच्छे से। अब ऐड होगा पनीर, थोड़ा सा पनीर अलग रख दिया था, उसको मैंने बढ़िया जैसे
चूरा मूरा करके डाला हुआ है जरूर जब भी मैं पनीर की कोई भी रेसिपी बनाती हूँ। और यहाँ पर एक साइड में चावल रखने लग पड़ी हूँ, कुकर में चावल बनेंगे साथ में। और एक साइड मेरा लगभग पनीर रेडी हो ही चुका है, मैंने बॉईल करने के लिए रखा था। और पानी में ना गर्म ऐड करती हूँ तो जल्दी बनती है, आजकल सर्दियों के टाइम में पानी में भी टाइम लगता है। और बढ़िया जैसे बॉईल हो गया है। घर की मैंने मलाई थोड़ी सी उठा कर रखी थी कटोरी में, पक चुका है। उसके बाद ये मलाई ऐड होगी। फ्रेंड्स कभी आप भी ऐसे जरूर ट्राई करना। तीखापन इसमें कम रखना, लहसुन और अदरक बिल्कुल ऐड नहीं होंगे इसमें। और जो नमक है वो भी थोड़ा हल्का हल्का रहेगा, तो इसमें टेस्ट जो है बेस्ट होता है। यहाँ पर प्लेट लगने लग पड़ी है। 2 जने ही हैं हम, मैं और दीक्षु। प्रिंस तो गया यूनिवर्सिटी, हस्बैंड जी गांव। इसी के साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।